अगर आपको भी पीसीओडी थायराइड है और आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हो लेकिन आपको इसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो जा रहा है पीसीओडी थायराइड की कंडीशन में, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि पर्सनली मैंने इस्तेमाल की थी। यानी कि मुझे भी पीसीओडी थायराइड था, मैंने भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर देखा था, लेकिन मुझे उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। एक एक महीने की जो मेरी मेडिसिन है वो 4 से 5 हज़ार की आती थी, क्योंकि जब पीसीओडी होता है उस दौरान एक तो हमारे पीरियड काफ़ी ज़्यादा अनियमित होते हैं। ओव्यूलेशन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब पीरियड्स ही अनियमित होंगे तो ओव्यूलेशन कहाँ से होगा। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि हमारी जो पीसीओडी है वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपना रूटीन रखा था, मैंने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर खाना शुरू कर दिया था, कौन कौन सी चीज़ों को खाना टोटली बंद कर दिया था, और क्या मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में ये सारी चीज़ें करी थी। इसके साथ ही और भी मैंने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया था, इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग भी पीसीओडी से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है, अगर आपको भी पीसीओडी डायग्नोस हुआ है और थायराइड भी आपको है तो इस चीज़ को आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं है। ये केवल और केवल एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, यानी कि हमारे द्वारा ही की हुई कुछ ऐसी गलतियां होती है जिस वजह से हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो गड़बड़ हो जाते हैं। और जब एक बार बॉडी के हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तभी जाकर हमारे शरीर में जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, जो कि सुचारू रूप से होनी थी, हर महीने होनी थी, लेकिन हमारी ही बिगड़ी हुई कुछ आदतें की वजह से ओव्यूलेशन समय से नहीं हो पाता है। जो एग बनकर ओवरी में तैयार थे वो समय से रिलीज नहीं हो पाते हैं, तो वही एग वहीं पड़े पड़े सिस्ट का रूप ले लेते हैं और फिर हमारे पीरियड अनियमित होने लग जाते हैं, जिसको कि फिर हम बाद में पीसीओडी के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज कहते हैं, है ना। तो अगर आपको भी पीसीओडी डायग्नोस हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को कूल करना है। आपको यहाँ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब मुझे पीसीओडी हो गया, अब मैं माँ कैसे बनूंगी, बन भी पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि पीसीओडी को आप नेचुरली खुद ब खुद अपने आप से ठीक कर सकते हो। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ और एफर्ट लगा सकते हो अपने तरफ से, तो आपको फिर जल्दी प्रेगनेंसी होंगी। देखिए, मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को पूरी 90 एंगल चेंज कर लिया था, तब जाकर पीसीओडी नेचुरली ठीक हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपको यहाँ पर मैं जैसे मैंने जो जो चीज़ें की वो आपको करनी है। अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना, जब तक यानी कि सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले ही आपको सोकर उठ जाना है। कोशिश करिए कि 4 से 4:30 के बीच में आपको किसी भी हाल में उठ जाना है। और उठते से ही आपको यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी गर्म करके, यानी कि पानी को गर्म कर लीजिए हल्का गुनगुना, और सिप सिप करके आपको यानी कि मलासन में बैठ के 3 से 4 गिलास आपको पानी किसी भी हाल में पीना ही पीना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप पानी पी लेते हो आप नॉर्मली 5 से 10 मिनट वॉक करिए। 5 से 10 मिनट अगर वॉक करते हो आप लोग तो इतने देर में ही आपका यानी कि प्रेशर बन जाएगा, आपको यानी कि फ्रेश होने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर आप जैसे ही फ्रेश अप हो जाते हो, फ्रेश होने के बाद में अच्छे से शांति से आप बैठ जाइए, एक आसन ले लीजिए
और आप कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, बटरफ्लाई प्राणायाम करिए, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करिए। ओवरऑल कहने का मतलब कि आपको अर्ली मॉर्निंग आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। अब इसके बाद में बात आती है आपके ब्रेकफास्ट की। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते होंगे तो अब आपको करना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर 8 से 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में हेल्दी फ्रूट्स लीजिए आप, यानी कि ओट्स वगैरह बना के लीजिए। आपको यहाँ पर बाहर की जो चीज़ें हैं जैसे कि समोसा, कचौड़ी, जलेबी, पकोड़ा, यानी कि जो डीप फ्राई वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैदे से बनी चीज़ों को तो टाटा बाय बाय कर दीजिए, आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो पीसीओडी है ना उसको और भी बढ़ाता है, ना कि कम करता है। स्प्राउट्स खाइए, सैलेड खाइए, लेकिन आपको बाहर की जंक फूड वाली चीज़ों को नहीं खाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंच की। तो लंच के समय भी आपको एक कंप्लीट मील लेना है। आपको यहाँ पर दाल, चावल, चपाती, सैलेड और रायता, आपको ये चीज़ें लेना ही है, या तो फिर आप दही भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप रेगुलर वाले राइस यानी कि वाइट राइस रेगुलर खा रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पर ब्राउन राइस लाइए। ब्राउन राइस भी आजकल इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ब्राउन राइस लेके आइए, थोड़े से बनाइए जितना आप खा सकते हो, क्योंकि ब्राउन राइस परिवार में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते हैं। तो आपको केवल उतने ही राइस प्रिपेयर करना है एक बार में जितने आप खा सकते हो, क्योंकि जो ब्राउन राइस होता है ना वो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप बनाओगे, लेकिन बड़े होकर वो एक बाउल के बराबर हो जाएंगे, और इसमें रिच फाइबर होता है तो इसको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा समय लगता है। आप केवल इतना राइस खाओगे तो ही आपको लगेगा कि आपके लिए इनफ है, आपका पेट भर गया है। तो आप इस तरीके से आप अपना लंच प्रिपेयर करिए, और लंच में भी ये सारी चीज़ें अच्छे से खाइए, चबा चबा कर खाइए। और खाने के साथ में बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के कम से कम 40 से 45 मिनट बाद ही आप पानी पीजिए। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। अगर आपको इवनिंग के टाइम में यानी कि भूख लगती है, क्रेविंग होती है, मंचिंग करने का मन करता है, आपको लगता है कि चलो कुछ बाहर का मैं खा लेती हूँ चटपटा सा, नहीं, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। अपनी क्रेविंग को आपको कंट्रोल करना है। आप यहाँ पर मंचिंग के लिए आप यहाँ पर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सीड साइकिलिंग का यहाँ पर आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। सीड साइकिलिंग पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, लिंक लगा दूंगी, आप वीडियो को वॉच कर लीजिए। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पर आपको फ्लैक्स सीड्स खानी है। आपको पीरियड के यानी कि पीरियड के पहले दिन से 15 दिन तक 2 तरीके के बीज खाने हैं, और पीरियड के 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक 2 तरीके के बीज खाने हैं। आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मंचिंग करने का मन होता है तो आप इन सीड्स को खाइए, ड्राई फ्रूट्स को खाइए, फ्रूट्स खाइए, ना कि जंक फूड खाइए, है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर का पानी, यानी 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ही रखना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जब हाइड्रेट रहेंगी तो इससे आपके एग भी बनेंगे। पीसीओडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, यानी कि हम कहें वो आपकी लाइफ स्टाइल अगर मॉडिफाई हो जाती है तो फिर ये चीजें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात आती है नाइट के डिनर की। देखिए, नाइट में अगर आपको डिनर करना है तो बहुत ही लाइट करिए, यानी कि 7 से 8 के बीच में आपको यहाँ पर डिनर कर ही लेना है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं बढ़ाना है। कोशिश करिए कि रात के डिनर में भी आपको कुछ न कुछ ऐसा हेल्दी खाना है जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो। यहाँ पर आप ओट्स की दलिया ले सकते हो, नॉर्मल दलिया ले सकते हो, मिक्स वेजिटेबल का पुलाव ले सकते हो, मिक्स वेजिटेबल की खिचड़ी ले सकते हो, और इसके साथ 1 गिलास छाछ ले लीजिए, थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए। यानी कि रात का खाना भी अगर आप बहुत ही हल्का खाओगे ना
तो ये आपके पीसीओडी को हील करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, यहाँ तक डिनर की बात हो गई। अब आपको सोने से पहले एक और ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। जब आप सोने के लिए जाते हो उससे पहले ही आपको दालचीनी की चाय बनाकर पीनी है। जब आप यानी कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 स्टिक वो दालचीनी की डाल दीजिए, उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए और फिर इसको सिप सिप करके पी लीजिए। आपने दालचीनी की चाय पी ली, इसके बाद में आप जैसे ही बेड पर सोने के लिए गए, आपको तुरंत नहीं सोने हैं। आपको यहाँ पर अपने पैरों को विपरीत करनी प्राणायाम में रखना है, यानी कि लेग ऑफ द वॉल पोज में रखना है। आपने लाइट खाना खाया था, खाना खाने के तुरंत बाद आप सोने नहीं गए, कम से कम आपने 1 से 2 घंटे का गैप लिया, फिर आप सोने के लिए गए बेड पे, तो आपको यहाँ पर अपने पैरों को स्ट्रेट लेग ऑफ द वॉल पोज में कर लेना है और कम से कम 10 से 15 मिनट रहने दीजिए। इसके बाद में टर्न होके आप आराम से सो जाइए। इस तरीके से अगर आप सुबह से शाम तक ये 4 से 5 बदलाव अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में कर लेते हो, डे टू डे की लाइफ में कर लेते हो, तो फिर आपकी जो पीसीओडी है वो केवल और केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएंगी और फिर आपको भी प्रेगनेंसी हो जाएंगी। इसलिए जितने भी महिलाएं ये सोचती है कि पीसीओडी में हम माँ कैसे बने, तो ये सारी चीज़ें जो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, सेम ये सारी चीज़ें मैंने की और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिला था। और जिन महिलाओं का ये सवाल था कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी हम इसे कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप लेते रहिए और इसके साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप ये सारी चीज़ें करते चलिए, तो आपको दोनों के बेनिफिट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।